बिहार कोलियरी कामगार यूनियन सीटू की बैठक सोमवार को डकरा वीआईपी क्लब में इरफान खान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जन नेता और मजदूरों के मसीहा रहे ए.के. रॉय की जयंती मनाकर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ए.के. रॉय की विरासत केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज के संघर्षों की दिशा भी है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि समझौतावादी राजनीति के दौर में भी ए.के. रॉय अपने सिद्धांत पर अडिग रहे, जो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बैठक में रथिया गंजू, इरफान खान, जंग बहादुर राम, तौहीद अंसारी, श्यामजी महतो, संतोष मेहता, अमर भोक्ता, फारूक नवाब, दर्शन गंजू, सरफराज खान, हदीस अंसारी, दशरथ तुरी, उदय सहित कई लोग उपस्थित थे। साथियों, कॉमरेड ए.के. रॉय आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आज भी सादगी हम लोग के जुबान पे है। 3 बार सांसद, 3 बार विधायक रहने के बावजूद न उनके पास बैंक बैलेंस, न रहने को घर और न शरीर पे एक भी कपड़े, 2 जोड़ी के कपड़े में उन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी। यह तक कहा जाता था कि जब वो नहाते थे तो वह कपड़े सूखने का इंतजार करते थे कि कब वह कपड़ा सूखे और उसे पहनकर पार्टी ऑफिस और नेताओं से मिलने जा सकते। 3 बार विधायक और 3 बार सांसद रहे, लेकिन पेंशन का 1 रुपया भी नहीं ली किया। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। आजकल नेता चुनाव इसलिए लड़ रहे होते हैं कि बस एक बार सांसद या विधायक बन जाए और फिर पूरी जिंदगी बैठ के ठाठ से जी सके। कॉमरेड ए.के. रॉय जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो साइकिल पर घूमकर प्रचार कर रहे हैं और चुनाव जीते, और जिसे चुनाव में हराया वह एक बाहुबली था। उस समय धनबाद में बाहुबलियों का राज था, लेकिन विधायक और सांसद रहते हुए इन्होंने अपनी सुरक्षा में एक भी गार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। अभी तो देखते हैं कि एक बार विधायक बनते हैं और पूरा गार्ड के साथ पूरा भौकाल बनाकर चलते हैं। इनके लिए बोलने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। इनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चले, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। हमारी यूनियन बुनियादों काल से ही शोषण, अत्याचार के लिए लड़ती रहेगी और आगे भी इस एरिया के लिए हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। मैं एक बात करके अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ कि बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। धन्यवाद। कि ऐसा व्यक्ति लोग हमारे क्षेत्र में रहे हैं और इनका हम लोग जयंती मना रहे हैं, और जितना उपस्थित है सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना और सभी को दास। साथियों, सोचने वाली बात है, नेता 2 बार विधायक, 3 बार विधायक रहे, 3 बार सांसद रहे, उसके बाद भी उनका फटे हाल रहा। ना उनको बिल्डिंग था, ना गाड़ी था, ना कोई था। इसलिए नहीं था कि यदि कल गाड़ी रहता, बंगला रहता, तो जो अभिक नेता लोग करते हैं, गाड़ी बंगला जो लेते हैं, वो कहीं कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कि आज ये व्यक्ति जो थे उद्योगपति के चलते लड़ते थे, उनको लड़ते थे कि भाई गरीब गुरबा शोषण करते थे। तो लड़ाई वही लड़ सकता है जो ईमानदार रहेगा, जो कोई लालच नहीं है, कोई किसी से किराया नहीं ले सकता है, कोई अति नहीं ले सकता, दुश्मन नहीं ले सकता, वही आदमी लड़ सकता है। नेता क्यों नहीं लड़ता है? इसी चलते नहीं लड़ता है, किसी को टीका चाहिए, किसी को ट्रांसफर करेगा उसको पैसा चाहिए,
नेता तमिल नहीं बोलता है। देखते होंगे इस क्षेत्र में हम लोग ऐसा स्थिति चल रहा है, यहाँ शोषण पूरा हो रहा है। टैक्सी की राज्य में देखिए, चाहे कहीं देखिए, वर्कर के साथ देखिए, खाली शोषण हो रहा है, लेकिन लड़ाई करने वाला कोई नहीं। लेकिन लाल झंडा ऐसा है, यही एक पार्टी है कि कुछ हद तक लड़ाई लड़ रहा है और लड़ते रहना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग से जितना बनेगा हम लोग लड़ते रहेंगे। और अनेकों नौकरी अभी देखे होंगे चोरी भी कराए हैं, अभी फिलहाल में कई गो अति हुआ था उनको दिलाए। तो हम लोग हमेशा प्रयास रहेगा, हमेशा अपना है कि सब साथ ही मिल के हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। चीज अपना शरीर में उबाल मारता है, मगर लड़ने के लिए एकजुट हो जाए हम लोग। तो ये सीसीएल एनके एरिया क्या है, कुछ नहीं है। इसको हम लोग चाहेंगे तो पलट कर रख देंगे। यहाँ पर देख लीजिए ना कितना मजदूरों को शोषण किया जाता है। मगर यही है कि जैसे हमारे एके राय, कॉमरेड एके राय जी है, इन लोग जैसा बहादुर बनना होगा, लड़ना होगा। इन लोग को जीवनी को देखते हुए पढ़कर आगे बढ़ना होगा, तब जाके हम लोग एनके एरिया में कॉमरेड का छाप छोड़ पाइएगा। अन्यथा यहीं से सुनिएगा, जाइएगा, फिर घर में फिर जयंती आएगा कोई भी चीज का, किसी का भी, महापुरुष का, मनाइएगा और जाइएगा। बस इससे बेसी आप कुछ नहीं। लड़ना सीखिए, जब तक लड़िएगा नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं, किसी का हक अधिकार नहीं मिलेगा। मैं तो इनके बारे में अपना जीवनी को जान नहीं रहा हूँ। मैं इतना ही बोल के अपने बातों को विराम कर